गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। ठीक है। ओके चलिए, यू कैन स्टार्ट नाउ। हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू मैक मैम। आप सभी को सही में होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस होली में खूब मज़े करें, मगर हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखें कि स्वस्थ रह के मज़े करना है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे स्वास्थ्य पे असर हो। चलिए, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। क्वेरी में सबसे पहले रविंद्र जी हैं। जी रविंद्र जी, एक बार अनम्यूट हो जाइए। रविंद्र जी, एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो। चलिए, अभी रविंद्र जी का माइक तो अनम्यूट है, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और फेमिदा जी, एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। क्या बात है, आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है बाकी लोगों तक? जी आ रही है सर। चलिए ठीक है, वो बाकी दो लोगों से बात करेंगे बाद में। इनका कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। झुमुर मैम, आप एक बार अनम्यूट हो जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बस सर, हैप्पी होली सर। थैंक यू, थैंक यू। जी बताइए। सर मेरा दो क्वेश्चन है सर। जी सर एक तो मैंने सर अभी थोड़ी देर पहले आपके दूसरे वाले नंबर पे रिपोर्ट भेजा था। मैं उसको बताती हूँ कि वो लड़का सर 22 साल का है। अच्छा 2 साल पहले सर घर में शायद कुछ मिट्टी गिराई गई थी, तो लोगों ने खुद अपने आप मिट्टी को अपने जो घर में उन्होंने भरा था, तो उससे मिट्टी भरने के बाद से उसको कमर में दर्द होने लगा था। अच्छा, वो मिट्टी उठा उठा के उधर ले जाके डाला होगा नहीं? डाला होगा सर, तो उससे उसको दर्द। जी सर। अच्छा तो सर बाद में बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर भी दिखाया। सर मेरे पास भी आए थे, तो मैंने उनको सर ये कोडाई कोना दिया था और सर अनिल शर्मा ट्रीटमेंट दिया था। कुछ फर्क पड़ा था, लेकिन सर अभी कभी भी वो मतलब जैसे खड़े होते हैं, थोड़ा काम करते हैं, तो उसको फिर दर्द होने लगता है। तो उसमें मैं उसको बोली कि तुम जाके एक बार डॉक्टर को सीटी स्कैन करा के देखो। तो सीटी स्कैन कराया सर, रिपोर्ट मैंने आपको भेजा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। सर वो मसल स्ट्रेन फ्री होगा सर शायद। देखो, एक चीज है, तो सर जी सर बोलिए। एक चीज है, अभी जो आपने कॉडा इक्विना दिया वो तो ठीक है, अनिल शर्मा नहीं देना था। देखो, अनिल शर्मा जो होता है वो इंटरनल प्रॉब्लम के लिए, बॉडी के अंदर अपने आप कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, अंदर से ही स्टार्ट हुआ, तो फिर अनिल शर्मा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बाहर से स्टार्ट हुआ है। किसी को मान लीजिए डंडे से मार दिए, तो वो क्या है, वो बाहर से इफेक्ट आया ना। वैसे इन्होंने काम किया है, ओवर वर्क के कारण इनका मसल जो है वो पुल हो गया, जिसके कारण पेन आया। तो बाहर से कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पे इंजरी ट्रीटमेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंजरी ट्रीटमेंट पहले दिया था मैंने 1 वीक सर। सुनिए, पहला तो ये हो गया कि इंजरी ट्रीटमेंट आपको देना ही पड़ेगा। अब इसके साथ देखेंगे
कि बाहर से जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसका इफेक्ट कहाँ पे है, हड्डी के ऊपर है या मसल्स के ऊपर है। अगर हड्डी के ऊपर इफेक्ट है तो 125 DCC ऐड करेंगे इंजरी के साथ। और अगर मसल्स का प्रॉब्लम है, मसल्स में दर्द है, तो फिर इंजरी के साथ लैक्टिक एसिड फार्मूला यूज़ करेंगे। इंजरी के साथ सर? लैक्टिक एसिड, इनको तो मसल्स में प्रॉब्लम है तो सब पहले इंजरी ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद लैक्टिक एसिड कन्वर्सन फार्मूला देंगे। ये दोनों देने के बाद, हेलो, जी सर बोलिए। हाँ, ये दोनों फार्मूला देने के बाद, इंजरी और लैक्टिक एसिड देने के बाद, जैसे लीवर जीरो म्यूकस जीरो हम लोग चेक करते हैं, अगर म्यूकस जीरो में दर्द है जी सर, तो ए हेपरिन दीजिएगा, ए। और अगर दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, या लीवर जीरो में ज़्यादा है तो वहाँ पे जी हेपरिन दीजिएगा, 30 मेडुला वाला। ठीक है, ये 3 फार्मूला अप्लाई कीजिए, 2 से 3 दिन में ही काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ, रुकिए और उनको एक मिनट रुक जाइए। वो बच्चे को बोलिएगा 2-3 दिन जब आप ट्रीटमेंट दिए, उसको बोलिएगा रात को सोने से पहले कम से कम 15-20 मिनट जैसे बेड पे लेट के, और वो कमर में जिस एरिया में दर्द है उसके नीचे हॉट वाटर बैग रख सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल 1 लीटर के बॉटल में पानी गर्म करके भर के कमर के नीचे हल्के हल्के 10-15 मिनट सिकाई करके उसके बाद सोने के लिए। ठीक है सर, ये तो मैंने बोला वो कर रहा है सर। चलिए, बहुत जी बढ़िया। सर। अब सेकंड बताइए। सर एक और क्वेश्चन था सर, वो जो बच्चे का सर अपने एट्रोफी का प्रॉब्लम जिसका था सर, लास्ट वीक मैंने क्वेश्चन पूछा था। सर उस बच्चे को सर आपने बोला था कि 15 डेज के बाद इंजरी वाला ट्रीटमेंट हटा देना। इंजरी में केवल 4 फिंगर और जो 8 थाइमस चेस्ट के साथ पारा देने के लिए बोला था। हाँ। सर वो दे रही हूँ मैं। सर उसके साथ में एट्रोफी का जो 4 सेट का 4 दिन मैंने दिया उसको। सर आपने बोला कि 15 डेज के बाद इंजरी ट्रीटमेंट हटा के केवल एट्रोफी का देना है। हाँ। तो एट्रोफी का फिर 4 दिन 4 सेट देना है कि एक ही दिन में गैपिंग के बाद 4 सेट देना है? नहीं, देखिए, इंजरी का भी जो 62 फिंगर गॉल लीवर है ना, सबसे पहला वाला, उसको रखना है, बाकी को हटा दीजिएगा, ये रखिएगा। और एट्रोफी का 4 सेट जो बनाया हुआ है वो 4 दिन का है। ठीक है, वो नॉर्मली कोई हमारे पास पेशेंट आता, हाँ हेलो, आवाज चली गई थी। नॉर्मली हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है एट्रोफी का केस है तो हम लोग क्या करते हैं, वही ट्रीटमेंट 4 दिन में देते हैं। लेकिन हाँ, अगर घर पे किसी को है जिसको कि दिन भर ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो हम लोग 2-2 घंटे के गैप में ये चारों सेट एक ही दिन में दे सकते हैं, उससे जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन अब एट्रोफी जैसा चीज़ ब्रेन से रिलेटेड ट्रीटमेंट है तो कम से कम 2 घंटा का गैप रखना पड़ेगा, तो 4 सेट देना है। 4 सेट देने में कम से कम 8-10 घंटे लगेंगे। तो कोई पेशेंट अगर आता है तो उसको 8-10 घंटे बिठा के तो नहीं रख सकते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, एक बार ट्रीटमेंट दिया फिर उसको बोले कि चलो अब 1 घंटे आराम करो, 1-1.5 घंटे, एक और ट्रीटमेंट दे दिया हमने, 2 दे सकते हैं। लेकिन चारों एक दिन में, अगर घर का ही कोई बंदा है तो दे सकते हैं, बाहर से कोई आएगा तो उसको देना मुश्किल है। तो इसलिए ये 4, देखो आप 4 दिन में भी दे सकते हो, 1 दिन में भी दे सकते हो, आप 2 दिन में भी चारों दे सकते हो, बस ये ध्यान रखना है 1.5 से 2 घंटे का गैप रखना है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ठीक है जी। वीरेंद्र जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी, बताइए कैसे हैं सर? हाँ सर, बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआ है सर। जी बताइए। सर ये मेरी पत्नी का आंख में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। करीब दिसंबर में सर।
अच्छा ऑपरेशन के बाद वहां से घर आई जब, तो दूसरे दिन से उनके आंख में आंसू आ रहे थे। अच्छा। डॉक्टर साहब को बताया गया तो डॉक्टर साहब दवाई वगैरह दिए, हम्म। आंसू वगैरह तो ठीक हो गया, लेकिन उनको ऐसा लगने लगा जैसे कि मतलब आंख में कोई चीज पड़ी हुई है, और मतलब देखने में थोड़ा सा जो है धुंधलापन दिखाई पड़ रहा है। जैसे ऐसा लगता है कीचड़ कीचड़ नहीं होता है, कीचड़ आ जाता है तो लगता है कि किसी निकालने की जरूरत है, परंतु आंख में कुछ रहता नहीं था। अच्छा, वो बार बार छू के कोशिश करती है कुछ निकालने का, लेकिन रहता कुछ नहीं है। नहीं, निकालने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि हाथ लगाने के लिए मना किया गया था। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो देखा गया जो है, मतलब जिससे हमने स्वयं देखा और डॉक्टर साहब को फिर दिखाया उनको, मतलब ऐसी ऐसी बात बता रही है प्रॉब्लम, तो इसमें जो है कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऑपरेशन भी सही है और आंख के अंदर कुछ नहीं है, दवा डालते रहिए ठीक हो जाएगा। अच्छा। करीब 15-20 दिन बाद भी जो है कोई मतलब वही चीज दिखाई पड़ती रही। तो ये हुआ कि क्या बात है, दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाए। दूसरे को दिखाया गया तो उन्होंने भी कहा कि मतलब बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, आंख में जो है जो लेंस पड़ा है और ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ सही है। लेकिन इनको चलने में ऐसा लगता था जैसे कभी कभी कॉन्वेक्स लेंस लगा लीजिए ना, तो गड्ढा और ऊंचा दिखाई पड़ता रहता है, फिर चलने में लगता है हाँ, कहीं पर जो है पैर ऊंचा पड़ रहा है, नीचा पड़ रहा है देखने में, तो इनको ऐसा महसूस होता था। अच्छा। परंतु उसके बाद जो है फिर वही कहानी होती रही। डॉक्टर साहब को दिखाया फिर से, तो चूंकि ब्लड ब्लड प्रेशर इनको जो है, ब्लड प्रेशर पहले था लेकिन अब ब्लड प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काफी दिनों से, करीब 5-6 साल से कोई ब्लड प्रेशर नहीं है। अच्छा। इनको शुगर का जो है प्रॉब्लम था, शुगर की दवा चल रही है, लेकिन शुगर भी करीब करीब एकदम नॉर्मल ही रहता है, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं, दवा चल रही है लगातार। ओके। तो है आज रात में इनको महसूस हुआ कि कुछ थोड़ा सा जलन सी हो रही है। सुबह देखा गया तो आंख हल्की लाल। अच्छा। हालांकि सुबह दवा डाली है अभी, तो जो दवा इनकी चल रही थी, तो रेडनेस कुछ कम हुई है और जलन भी कम हो गई है। तो मैंने इनको मतलब कई बार कहा कि जो है देखिए, मैं न्यूरोथेरेपी चूंकि सीख चुका हूँ, कुछ थोड़ा बहुत अभी किया कहीं नहीं हूँ सर, लेकिन ये है कि मतलब मैं जो बुक में लिखा हुआ है उसके आधार पर करूँ तो देखो हो सकता है नॉर्मल हो जाए। तो नहीं, इन्होंने मतलब अभी स्वीकारोक्ति नहीं दी, एक्सेप्टेंस। तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं, और पूछने के बाद जो है इस पे क्या किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर के दिखाने पर भी बहुत ज्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं समझ में आ रहा। हालांकि देखने में नॉर्मल दिखाई पड़ता है, सब कुछ सही होता है, वही जो ऊंचा नीचा दिखाई पड़ता है, उससे ये हुआ हो सकता है शायद इनका लेंस में कोई पावर में कमी ज्यादा हो, तो उसको फिर से चेकअप करवाया गया। इनको एक लेंस भी जो है उन्होंने लगाया, लेकिन कोई मतलब वो जो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में कोई मतलब समस्या दूर नहीं हो रही। एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम किसी को समझ में नहीं आ रही। देखिए, ये सर्जरी के टाइम, सर्जरी के बाद से जी किसी भी प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। मान लीजिए शुगर लेवल है, शुगर बढ़ा हुआ होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है। चाहे सर्जरी के टाइम में इनका जो लैक्रिमल डक्ट होता है ना, जैसे आंखों में आंसू बनते हैं, तो वो नीचे वाली पलकों के पास दो छोटे छोटे जी छेद जी होते हैं, जिसको लैक्रिमल डक्ट कहते हैं। उधर से वो आंसू पेट में चला जाता है। कई बार देखेंगे आप, आंखों में कड़वी दवाई डालते हैं तो वो गले में उसका टेस्ट आता है। तो नाक के बगल में होती है। हाँ हाँ, तो वो क्या है, लैक्रिमल डक्ट जो है ना, वो सर्जरी के टाइम में या सर्जरी के बाद में या सर्जरी के पहले से ही कुछ भी होगा, उसमें सूजन आ गया है, इन्फ्लामेशन आ गया, जिसके कारण आंसू आ रहा था वो ब्लॉक हो गया था, आंसू उधर जा नहीं पा रहा था। फिर बाद में मान लीजिए मेडिसिन वगैरह खाए, ब्लॉकेज खुल गया, आंसू तो निकलना बंद हो गया, लेकिन फिर भी कुछ अनईजीनेस फील होता है कि जैसे आँख में कुछ है, कुछ गिर गया। ये चीज़ है कि वो लैक्रिमल डक्ट में इन्फ्लामेशन के कारण हो रहा है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको न्यूरोथेरेपी का जो हमारा जी हेपरिन का फॉर्मूला है, जी हेपरिन, अगर जी मालूम है, हेपरिन ना। हाँ जी, आप लिख लीजिए। जी 30 मेडुला, 30 मेडुला जी, 8 पैन, 8 पैन 7 लिवर, जी, 8 चेस्ट ओनली।
जी सर। ये जी हैपरिन है। जी हैपरिन देने जी के सर। बाद उनको कुर्सी पे बिठा के या बिठा के करेंगे, हालांकि तो ज़्यादा अच्छा है। एक साफ कपड़े से लेकर के वो लैक्रिमल डक्ट का पॉइंट देते हैं 30 बार। जी जी। कौन उस सा? उसका वो पता है क्या आपको? अगर नहीं पता है तो सिर्फ अभी जी हैपरिन दीजिए। आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजिएगा, मैं देखता हूँ ढूंढ करके, अगर वीडियो होगा तो आपको वीडियो भेज दूंगा। जी ठीक है। बाकी अभी जी जी हैपरिन सर। तो दीजिएगा ही दीजिएगा। अभी ये मैं तो कहता हूँ अभी सेशन समाप्त होने के बाद एक बार दे दूँ। इसमें क्या है, 30 मेडुला देना है, आँखों पे कुछ नहीं करना है। गर्दन पे ठीक है। मेडुला देना है, 8 पेन देना है, 7 लीवर देना है, 8 चेस्ट ओनली देना है। इतना तो पहले ठीक है अभी सर। दे ही दीजिए, तब तक आप मेरे को। तो दिन में एक बार? जरूरी नहीं है एक बार, आप 2 बार या 3 बार भी दे सकते हैं। कितना इंटरवल में सर? 1-1.5 घंटा का गैप रख के 2 से 3 बार दे सकते हैं। लेकिन 2 से 3 बार देना तो क्यों 1-2 घंटे का गैप रखना? मैं कहता हूँ एक बार अभी, एक बार शाम को दे दीजिए, चाहे एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम, 3 बार दे दीजिए ऐसा, ठीक सर। 3-4 घंटे का गैप रख के। सर सर। ठीक है। और वो मेरे को हाई लिख के भेजिएगा, मैं आपको लैक्रिमल डक्ट का वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, थैंक यू सर। चलिए, ओके, ओके। चलिए जी। उदय जी एक बार अनम्यूट हो जाइए आप। जय श्री राम सर। जय श्री राम। बताइए कैसे हैं? ओनली मुबारक हो सर। जी धन्यवाद। सर एक चीज बताओगे, पहला इसका पेशेंट नहीं था तो एमरजेंसी क्या चीज? पहला इसका पेशेंट था। अच्छा, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, कुछ जगह चेंज कर लीजिए आवाज। हाँ अभी ठीक आ रही है। सर जो पेशेंट था ना पहले अपने पास, उसके 2 कंडीशन थी, एक तो हेमाटोमा था, एक इन्फार्क्ट। अच्छा। तो उसमें जैसे पैर में तो काफी आराम है, पैर की जो पंजे की उंगलियां हैं वो भी हरकत करने लगी हैं कुछ, लेकिन शोल्डर के अंदर एक तो ज्यादा पेन है, और हाथ है जहाँ अपना लोअर क्या नाम था, लीवर और मिडल लीवर देखते हैं नोडल, उसमें पेन ज्यादा था। अच्छा, हाथ के अंदर, पैर के अंदर नहीं। ओके। तो एक काम कीजिए, इनको बीच में बाकी बंद करके 2-3 दिन के लिए वेटर प्लस न्यू गॉल दीजिए। ठीक है। वेटर प्लस न्यू गॉल, और वेटर प्लस न्यू गॉल कंप्लीट करने के बाद 1.5 मिनट का गैप दे करके एम हैपरिन दीजिएगा। एम हैपरिन 6 मेडुला, 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, ये दीजिए अभी। वेटर प्लस न्यू गॉल और एम हैपरिन 3-4 दिन दीजिए, वो सारा पेन और स्टिफनेस वहाँ का निकल जाएगा। ठीक है। हाथों में जैसे पसीना आने लग गया है काफी अभी, हाथ के जो हाथ पैरलाइज है ना, हाँ हाँ, उसमें पसीना आने लग गया। हाथ में मतलब पूरे हाथ में कि हथेली में? नहीं, सिर्फ उंगलियों के बीच में। अच्छा, में कोई नहीं, खैर अभी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये हो सकता है प्रॉब्लम बीमारी के कारण भी हो सकता है प्रॉब्लम ये मौसम में जो चेंज हो रहा अभी, कि मतलब सुबह और रात को ठंडी, दिन में गर्मी, बीच में कभी बारिश, तो अभी ये प्रॉब्लम हो सकता है क्लाइमेट के कारण हो। बट ठीक है, वो कोई बात नहीं, अगर वो कोई प्रॉब्लम के कारण भी हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन अभी मेरे को लगता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सर उसको छोटी छोटी फुंसियां, उसमें बहुत ही खुजली होती है, ये अभी होने लगी है कुछ दिन से। ये एलर्जिक रिएक्शन है। आप वेटर प्लस न्यू गॉल दीजिए, ये सारी प्रॉब्लम मेरे को लगता है 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। जो पसीने की बात बोल रहे हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं लीवर से एसोसिएटेड लग रहा है मेरे को। तो आप वेटर प्लस न्यू गॉल 3-4 दिन दीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। उसमें से बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे ये आप बता रहे हैं कि रैसेस हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती है, खुजली होती है या पसीने वाली, ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी उससे। सर वो चीज
समझ गए। जैसे अभी उसको हम क्या नाम था, कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो पाँव पर कहीं दबाते हैं तो उसको क्या नाम था, ब्लैक स्पॉट हो जाता है बाद में, जैसे कोई अंदर से इंजरी होगी। हाँ, ये हो सकता है उनके ब्लड वेसल्स जो है वीक है, इसके कारण हो सकता है। तो अब ऐसा केस में थोड़ा ध्यान रखना है, वजन कम डालना है या फिर हाथ से देना है। ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए सर मसल्स को मजबूत करने के लिए 30 मेडुला देते हैं उसको। हाँ, 30 मेडुला पहले ऐड कर सकते हैं आप। वेटर प्लस न्यू गोल देने के पहले 30 मेडुला दे दीजिए, अच्छा। और उसके बाद 15 लेफ्ट मेडुला, 8 लेफ्ट पार्को वो वाला दीजिए। वहाँ से फिर स्टार्ट, सॉरी, वेटर प्लस न्यू गोल स्टार्ट कर दीजिए। पहले आप दे दीजिए 30 मेडुला। 30 मेडुला आप उनको 3 बार दे दीजिए पहले, 3 टाइम्स 30 मेडुला। उसके बाद वेटर प्लस न्यू गोल, और सबसे लास्ट में एम। का गैप एम है फ्री। हाँ हाँ। अच्छा सर, इसमें जितना हिस्सा पैरालाइज नहीं है, हाथ और पाँव, इसी के अंदर जो है ना, अंदर जैसे कुछ कंपन सी, कुछ सेंसेशन, खुजली टाइप सी होती रहती है इसी से, बाकी पूरा शरीर ठीक रहता है। हाँ, उसमें भी क्या है, सर्कुलेशन ठीक नहीं है, सेंसेशन ठीक नहीं है, नर्व्स कंट्रोल ठीक नहीं है, तो ये सारे सिम्टम्स आते रहते हैं। देखिए, पैरालिसिस में मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ और पाँव काम नहीं कर रहे हैं, और बंदे को लेटे लेटे अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। किसी को हाथों में झिनझिनी हो जाती है, किसी को जलन होने लगती है, किसी को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को कुछ बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी का जो भी ऑर्गन जिसको मूवमेंट करना था, जिसको काम करना था, वो नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो वो पड़े पड़े कुछ ना कुछ तो उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके जी। रविंद्र जी, एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर, बोलिए। जी नमस्कार जी। शुरू में आपका आवाज़ नहीं आ रहा था, बताइए अभी। भाई बस में वो ड्राइविंग कर रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने पेशेंट के फोटो भेजा था आपको सर, आपने ओके बोला है, लेकिन उसका आंसर मुझे दिया ही नहीं आपने। हाँ, चलिए मैं एक बार देखूंगा, मेरे को भी क्योंकि वो तभी। दोनों भी केस क्रिटिकल है। अच्छा। हाँ, क्रिटिकल केस होने की वजह से कैसा है, सीनियर की राय लेना जरूरी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, एक काम, इसलिए मैं आपकी राय ले रहा हूँ। एक काम करिएगा ना, अभी सेशन खत्म होने के बाद उसको फिर से एक बार रिसेंड कर दीजिए मेरे को। हाँ सर, ओके चलेगा। हाँ, अभी एक बार फिर से रिसेंड कर दीजिए, फिर मैं 11 बजे के बाद आपको कॉल करूंगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है। फेमिदा मैम, आपका तो स्पीकर ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ वीडियो दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रही होंगी किसी कारणवश। तो एक काम करिए, किसी भी कोई ऐसी अगर इमरजेंसी जानकारी अगर लेनी है तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं 11 बजे के बाद जितने लोगों का व्हाट्सएप आया रहेगा, एक एक करके मैं सभी को कॉल कर लूँगा। ठीक है, एक बार आप मेरे को 11 बजे के पहले कॉल कर दीजिएगा, सॉरी मैसेज कर दीजिएगा, 11 बजे के बाद मैं कॉल कर लूँगा। ठीक है, चलिए। तो लगभग सभी लोगों से बात हो ही गई। जी झूमर मैम। सर मेरा ना सर ये फॉर्मूला को लेके एक क्वेश्चन था सर। जो एट्रोफी वाला ट्रीटमेंट है सर, उसमें जो हम पहले एक ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद 2 मिनट गैप लिखा हुआ है। हाँ सर, उसके बाद 1 पॉइंट लीवर है, एंड सर उसके बाद हाफ के वो 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड जैसा भी है सर। जो 2 मिनट का गैप है वो हम फर्स्ट ट्रीटमेंट के देने के बाद 2 मिनट गैप देते हैं। उसके बाद जो जितनी ट्रीटमेंट होती है उसमें सर मैं 30 सेकंड का गैप दे रही हूँ। हाँ ठीक तो है। वो सही है कि? देखिए, जहाँ पे लिखा रहेगा 2 मिनट का देना है या 5 मिनट का गैप देना है,
या उसमें देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है ना, लिखा रहता है 4 थायराइड P 9 सेकेंड, तो जहाँ पे भी टाइमिंग का गड़बड़ होगा वहाँ पे लिखा रहेगा। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे नॉर्मल सब कुछ, मतलब कोई भी पॉइंट देना है 6 सेकेंड के लिए, गैप देना है 30 सेकेंड या 90 सेकेंड के लिए, ऐसा। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के बीच में लिखा हुआ है 2 मिनट गैप, वहीं पे गैप देना है। ठीक है, चलिए, ओके जी, धन्यवाद। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी लोग भी, जितने लोग भी हैं, आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी नए अभी जो जुड़े हैं कुछ महीनों से, तो आप लोग से भी अनुरोध है, आप लोग भी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगल बगल घर पे भी कोई पेशेंट है तो उनको कोशिश कीजिए कि ठीक करें। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं ठीक होंगे तो अभी भी नहीं ठीक हो रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट दीजिए। और उनसे जुड़ी हुई कुछ भी क्वेरीज होती है, जैसे अभी हम लोगों ने, इतने सारे लोगों ने डिस्कस किया, तो हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हाँ सीख लेंगे उसके बाद करेंगे, बट न्यूरोथेरेपी एक, क्या बताऊँ, एक फिजिकल चीज़ भी है जिसको शरीर से करना भी है, और एक मेंटल चीज़ भी है, इसको अच्छी तरीके से समझना भी है। तो जैसे कि वीडियोस वगैरह आप लोग देख रहे हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ ये चीज़ होता है, ऐसे काम करता है, इसको ऐसे करना है, ये बात तो ठीक है। लेकिन वो किस व्यक्ति के ऊपर कैसे करना है, अब जैसे पेन है, हर व्यक्ति के ऊपर एक ही जैसा पेन नहीं देना है, किसी को कम वजन देना है, किसी को ज़्यादा वजन देना है, कहीं पे 2 पेन यूज़ करना है, कहीं पे 4 पेन यूज़ करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग भी वीडियोस जब देखते हैं तो ऐसा नहीं कि वीडियोस को टाइम पास करने के लिए देखिए, स्पेशली अपने लिए टाइम निकालिए। अगर दिन में आधा घंटा 1 घंटा भी मिलता है, उस दिन में मतलब भले आप 2 ही वीडियो देखो, लेकिन 2 वीडियो देखो तो उसके कुछ नोट्स करो, उसमें जो भी क्वेरीज आती है, हम लोग हर संडे को 9:30 बजे से 10 बजे तक मिलते ही हैं, तो वो क्वेरी सेशन में उन सब चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है। तो खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए आप लोग का भी कोई अगर क्वेरी होगा तो नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, धन्यवाद।